एग्जाम हुआ था 2016 में। टोटल 44 शिफ्ट में हुआ था और प्रत्येक शिफ्ट में कंप्यूटर से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले थे। तो 44 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टोटल यहाँ पर हम लोग 110 प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास 15 से 20 मिनट का टाइम हो तो आप देखिए, नहीं तो जब टाइम होगा तब आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें काफ़ी आसान से हैं लेकिन कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? जवाब देने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है क्योंकि यह इंस्ट्रक्शन साइकिल के ट्रैक्स को सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। कंप्यूटर के भौतिक भागों को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। प्रोसेसर या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू भी एक हार्डवेयर है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जबकि प्लॉटर, स्पीकर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉय स्टिक। जॉय स्टिक एक इनपुट डिवाइस है। यह वास्तव में एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है जो ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। इसका उपयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर प्रशिक्षण आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है लेकिन 2 दिन पूछा गया था, 9 अप्रैल को और 3 मई को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉडम। मॉडम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है और मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण यानी कि स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित है यानी कि प्रचलन में नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉपी डिस्क। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है कि माउस का आविष्कार किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डगलस एंगलबर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर डैश के बिना कार्य नहीं कर सकता। आपको बताना है कि कंप्यूटर डैश के बिना काम नहीं कर सकता, क्या होगा सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडा लवलेस। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग भाषा है। यह सी का एक उन्नत रूप है। सी भाषा का विकास डेनिस रिची ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है? आपको बताना है कि कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखते हैं। कैप्चा डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पैम।
स्पैम उस प्रकार के ईमेल को कहते हैं जो थोक में भेजा जाता है और बिना मांगे या बिना बुलाए आ जाता है, जिसमें प्रायः अगर कोई कंपनी विज्ञापन कर रही हो तो बहुत ज़्यादा आपको ईमेल भेजने लगती है, उसे हम लोग कहते हैं स्पैम। अगला प्रश्न देखते हैं। वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाए जाते हैं। आपको बताना है कि वेब पेज किसका उपयोग करके बनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है। आपको बताना है कि MIPS का अर्थ क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर माउस। अगला प्रश्न देखते हैं। कंपाइलर क्या है। आपको बताना है कि कंपाइलर क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। कंपाइलर ये उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद किसी कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है। लॉगिन नेम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं। नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डैश द्वारा विकसित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोवेल। कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि नेटवेयर का विकास नोवेल इंक द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं कैफे, आपको बताना है कि ये क्या है। मैं कैफे क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। लैन का अर्थ क्या है। आपको बताना है कि लैन का फुल फॉर्म क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में किसकी संचरण गति उच्चतम होती है। आपको बताना है कि जो यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी दिया गया है इनमें से किसकी संचरण गति उच्चतम होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैन। अगला प्रश्न देखते हैं। WLAN का पूरा नाम क्या है। WLAN का पूरा नाम क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न देखते हैं। MS पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों के फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कमांड दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये क्वेश्चन 2 दिन पूछा गया था, 9 अप्रैल को और 3 मई को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं। शिवा अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईमेल। भारतीय मूल के शिवा अय्यादुरई ईमेल के आविष्कार से जुड़े हुए हैं। उनका दावा है कि 1970 के दशक के आखिरी में उन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। IP पते के बिंदुनुसार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टेट। अगला प्रश्न देखते हैं। फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाएं। फायरवॉल के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा जो ये कथन है वो अलग है बाकी सबसे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1975। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में की गई थी। इसके संस्थापक बिल गेट्स एवं पॉल एलन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। विषम चुनिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक अलग है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंटीवायरस। अगला प्रश्न देखते हैं। एक एकीकृत परिपथ जिसमें आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो डैश से बना होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व टेट्रावेल उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों यानी कि सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डीमॉड्यूलेट करता है। आपको बताना है कि वो कौन सा डिवाइस है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मॉडम। अगला प्रश्न देखते हैं। कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी योटा बाइट। दिए गए विकल्प में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज योटा बाइट है। एक योटा बाइट बराबर होता है 10 से 24 जेटा बाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताएं। आपको बताना है कि इनमें से सबसे छोटी इकाई कौन सी है मेमोरी की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेराबाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर की श्रेणी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परम। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परम 8000। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परम 8000। अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट फंक्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गूगल कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। डैश माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। नई एमएस एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या डैश होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 to the power 8। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कौन सा जो है वो एक इस समूह से संबंधित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉस। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एंड्रॉयड, बाडा और सिम्बियन ये मोबाइल ओएस हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें बाडा और सिम्बियन अब अप्रचलित हैं, यानी कि अब ये प्रचलन में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं।
लाइट पेन क्या है? आपको बताना है कि लाइट पेन क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग डैश होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्टन। दिए गए विकल्प में से नॉर्टन जो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न देखते हैं। चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि यानी कि कॉपी करने के लिए आपको बताना है कि कौन सा की का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल सी से कॉपी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई भी जो भी आप टेक्स्ट या फिर इमेज सेलेक्ट किए हों उसका जब आप कंट्रोल सी दबाते हैं तो वो सब कॉपी हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑफ साइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तक पहुंच इंटरनेट पर पाने को डैश के रूप में जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लाउड कंप्यूटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। डेटा रूपांतरण के साथ क्या सच नहीं है? डेटा रूपांतरण के साथ क्या सच नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य मॉड्यूल से डेटा प्राप्त करना। अगला प्रश्न देखते हैं। बैट डैश के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है। बैट जो होता है वो किसके लिए फाइल एक्सटेंशन होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैच फाइलें। अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट प्लस स्पेस। अगला प्रश्न देखते हैं। किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोडाफोन। 3 दिसंबर 1992 को पहला एसएमएस वोडाफोन जीएसएम नेटवर्क पर यूनाइटेड किंगडम में भेजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक संगठन द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए अनन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले निजी नेटवर्क को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रानेट। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल क्रोम। ये एक ब्राउज़र है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेल सैट। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूथ सैट, ये रूस और भारत का वैज्ञानिक शैक्षिक कृत्रिम उपग्रह है, जबकि ओशियन सेट महासागरीय अनुप्रयोगों के लिए निर्मित उपग्रह है। एस्ट्रोसैट खगोलीय शोध को समर्पित भारत की पहली वेधशाला है। इसका प्रक्षेपण 28 सितंबर 2015 को पीएसएलवी द्वारा किया गया था, जबकि जो आप देख रहे हैं इंटेल सैट, ये एक संचार उपग्रह सेवा प्रदाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेल सैट। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.44 MB। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है? डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपाची। अपाची जो है वो एक HTTP सर्वर है। बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल और माईएसक्यूएल हैं, ये डीबीएमएस के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बायोस का क्या कार्य है? आपको बताना है कि बायोस का क्या कार्य है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप जो देख रहे हैं यूनिक्स, MS DOS और विंडोज़, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न देखते हैं। IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। अगला प्रश्न देखते हैं। MS एक्सेल शीट पर काम करते समय
एक कक्ष में कोई फॉर्मूला दर्ज करने के लिए फॉर्मूला से पहले क्या आना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज इक्वल टू। अगला प्रश्न देखते हैं। जिनमें सभी नोड्स कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधे एक सामान्य केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं वह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टार। अगला प्रश्न देखते हैं। CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइपरटेक्स्ट संबंधित फाइल। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रोजन एक डैश का प्रकार है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मालवेयर। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या है? आपको बताना है कि URL का फुल फॉर्म क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पैम। अगला प्रश्न देखते हैं। MMU का विस्तार क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं। USB का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न देखते हैं। मानक विंडोज की कुंजी पट पर कुंजियों की संख्या बताएं। आपको बताना है कि फंक्शन कीज कितने होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रैम। अगला प्रश्न देखते हैं। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जावा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेल लेबोरेटरीज। अगला प्रश्न देखते हैं। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में से मेन मेमोरी से लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बूटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला प्रश्न देखते हैं। एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाएं। एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाएं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द हब के साथ क्या सच नहीं है? आपको बताना है कि जो हब इसके साथ क्या सच नहीं है, जो ऑप्शन में दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हब एक सॉफ्टवेयर है, ये एक गलत है। नेटवर्क के संबंध में हब एक हार्डवेयर है जो कि डेटा को रिले करता है, इसे लैन के भाग को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्विटर किसके संस्थापित किया था? आपको बताना है कि ट्विटर किसने संस्थापित किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इवान विलियम्स। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है? आपको बताना है कि www का विस्तार क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? कंप्यूटर के संबंध में ऑनलाइन का अर्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में क्या सामान्यतः गणना नहीं कर सकता? निम्न में क्या सामान्यतः गणना नहीं कर सकता? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में BIT इसका संक्षिप्त नाम है।
ये किसका संक्षिप्त नाम है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी डिजिट। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चुनकर रिक्त स्थान भरें। चूंकि मोबाइल बैंकिंग का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है, भविष्य के वित्तीय लेन देन डैश प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायरलेस। अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को डैश क्लिक करने यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिपल। अगला प्रश्न देखते हैं। कितने गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनता है? कितने गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 से 24। अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती हैं। आपको बताना है कि कॉपी और फिर पेस्ट करने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+C से कॉपी हो जाता है, Ctrl+V से पेस्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। अगला प्रश्न देखते हैं। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर। अगला प्रश्न देखते हैं। वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुकीज। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनिकोड प्रदान करता है। यूनिकोड प्रदान करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश एक सॉफ्टवेयर कोड है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद उस प्रोग्राम से जुड़ी किसी समस्या को ठीक करने के लिए प्रयुक्त हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैच। अगला प्रश्न देखते हैं। DVD इसका एक उदाहरण है। आपको बताना है कि DVD किसका उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल डिस्क। अगला प्रश्न देखते हैं। गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग डैश में नहीं किया जाता है। गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग डैश में नहीं किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंकजेट प्रिंटर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CPU। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2016 के NTPC के एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।